हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मध्यम क्लास। कैसे आप फ्रेंड्स? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम प्रकाश के अपवर्तन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए, जो कि पार्ट 9 या 10 होगा, जिसमें फ्रेंड्स आज हम बताएंगे आपको कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कैसे आप चिन्ह परिपाटी से अगर आप जान जाते हो फ्रेंड्स तो आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हो। तो चलिए उससे पहले एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, इसे हम देख लेते हैं। प्रश्न यह फ्रेंड्स कि बिना स्पर्श किए हुए उत्तल तथा अवतल लेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल तथा ये अवतल लेंस है। तो सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, क्या करना है आपको कि एक कॉपी या ऐसे बुक ले लेना है जिसमें कुछ लेटर लिखा हुआ रहेगा, ABCDEF जो भी लिखा हुआ है। अगर वो अक्षर अपना वास्तविक रूप से बड़ा दिखाई देता है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये छोटा है ना, ऐसे जैसे इस पर क्या भी रहा है, ऐसे मिरर भी रहेंगे तो वास्तविक रूप से क्या दिखेगा फ्रेंड्स, बड़ा दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा दिखेगा, जैसे कि सब इतना छोटा छोटा है। वास्तविक रूप से अगर बड़ा दिखाई दिया तो आप समझ जाएंगे कि वो आपका उत्तल लेंस है। तो इसे कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? अगर जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे, अगर वास्तविक रूप से छोटा दिखाई देगा तो क्या होगा? अवतल लेंस होगा। और अगर आप पूछेंगे कि सर अगर बड़ा छोटा दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, ये एक सिर्फ कांच का एक टुकड़ा हो जाएगा जो आपको सेम साइज का दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स क्या है। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे कैसे? बिना स्पर्श किए हुए अवतल तथा उत्तल लेंस को पहचान आप कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि हम बिना स्पर्श किए हुए अवतल तथा उत्तल लेंस की पहचान करने के लिए एक लिखा हुआ कॉपी या किताब पर उत्तल तथा अवतल लेंस को ऐसे रखेंगे। अगर उसका अक्षर वास्तविक रूप से बड़ा दिखाई देता है तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। और वास्तविक रूप से अगर छोटा दिखाई देता है तो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए इसे हम लिख देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे कैसे आप डेफिनेशन इसका दे सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि साफ साफ अक्षर आपको दिख जाए कि बिना स्पर्श किए आप कैसे पहचानेंगे कि ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। तो पहला फ्रेंड्स क्या करना है कि कांच की पट्टी के पहचान के लिए हम बारी बारी से छपे हुए अक्षरों को लेंस के सामने रखेंगे। जैसा कि बुक में कोई चीज़ छपा हुआ है और उसके सामने आप, जैसे कि लेंस कहने का मतलब क्या है कि अपने घर में कोई चश्मा वगैरह यूज करता होगा तो वो वाला जिसमें लेंस वाला चश्मा होगा उसका भी आप इस्तेमाल करके ऐसे पता कर सकते हैं कि वो अवतल लेंस या उत्तल लेंस है। या कभी कभी आप देखे होंगे कि पंडित वगैरह जो ऐसे करके छोटे छोटे अक्षरों को ऐसे करके आँख के द्वारा देखता है ना, तो वो भी क्या है? लेंस है एक तरह से, जो कि अक्षरों को बड़ा दिखाई देता है। और वो कौन सा लेंस होता है? हमेशा उत्तल लेंस। तो देखिए, कांच की पट्टी के पहचान के लिए हम बारी बारी से छपे हुए अक्षरों को क्या करेंगे? लेंस के सामने रखेंगे। यदि पहला कंडीशन, यदि अक्षर वास्तविक रूप से क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स? बड़ा दिखाई देता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? उत्तल लेंस काम करेगा। ठीक है, यदि अक्षर वास्तविक रूप से क्या दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा, तो समझ जाएंगे क्या होगा? वो अवतल लेंस होगा। अगर वास्तविक रूप के समान दिखाई देगा यानी बराबर दिखाएगा, जैसा अक्षर है वैसा ही दिखाई देगा, तो क्या होगा? वो एक कांच का सिंपल पट्टी होगा, जस्ट लाइक ऐसे कांच का एक पट्टी बनाया होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये आप नोट कर लेंगे। मैं इसके नेक्स्ट वाले बता देता हूँ कि क्या, इसके बाद हम बताएंगे फ्रेंड्स चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको चिन्ह परिपाटी बताते हैं कि क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाते हो फ्रेंड्स तो न्यूमेरिकल आपके अंडर में होगा, आपके हाथ में। तो हमारा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। ये हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम साइन को देखते हैं फ्रेंड्स, कि यदि वस्तु है तो वस्तु पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो इस तरह का साइन हम देखते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स हम आपको समझा देते हैं कि क्या होता है। कोई भी एक लेंस लेते हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस। दिख रहा है आपको ये कॉनकेव लेंस? ये कॉनकेव लेंस हम यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। जैसा कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है फ्रेंड्स, ये ठीक है। चलिए इस प्रिंसिपल एक्सिस का कुछ नाम देते हैं, जैसे कि एक्स डैश या एक्स एस। इसमें एक हमारा बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और इधर हमारा मुख्य फोकस होता है जिसे हम लोग F2, और ये सेकंड टाइम फोकस होता है। ये हमारा F1 होता है और ये हमारा सेकंड टाइम F1 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा फोकस होता है। तो और आपको ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो भी जो दूरी मेज़र होगा ना, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस दूरी, या ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी, या ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी, यानी जैसे कि इधर इमेज बन रहा है तो कितना दूरी पे इमेज बन रहा है, तो जो भी चीज़ मेजर होगा सब ऑप्टिकल सेंटर से ही होगा। ठीक है,
ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी मेजर होगा सब ऑप्टिकल सेंटर से, कि यहाँ से कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब कितना दूरी पे है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं। यदि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की ओर ऐसे आप बढ़ते हो, यानी RHS यानी सॉरी LHS यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते हो इस तरफ, तो इस तरफ की जो भी दूरियां होगी फ्रेंड्स, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी मेजर करेंगे सब क्या होगी फ्रेंड्स, निगेटिव। कितना आपको समझ में आया? यानी ऑप्टिकल सेंटर से किधर बाएं ओर की जो दूरी होगी सब निगेटिव होगी। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 2F1 पे कोई ऐसे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है, वस्तु की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर होगा ये क्या होगा, वस्तु की दूरी होगा ना। तो वस्तु को किससे लिखते हैं, हमेशा U से लिखते हैं। तो जो U का मान होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए क्या होगा, निगेटिव, या माइनस ले लेंगे ऐसे U। आई होप ये समझ में आया होगा। यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी इधर लेफ्ट की ओर मेजर करेंगे वो क्या होगी फ्रेंड्स, नेगेटिव, यानी नकारात्मक। नकारात्मक मतलब आप समझ रहे होंगे कि माइनस यानी नेगेटिव। अब आते हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी इधर मेजर करेंगे, यानी इधर कैसे मेजर करेंगे, बाई द वे इधर बन गए इमेज, इधर आपका ऐसे बन जा रहा है, तो इमेज बनेगा तो कुछ दूरी पर तो बनेगा ना ऑप्टिकल सेंटर से। तो चलो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ तक का आपका 30 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जो 30 सेंटीमीटर होगा वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी RHS की ओर जाएगी, यानी राइट हैंड साइड की ओर जो भी दूरी जाएगी सब पॉजिटिव होगा। यानी क्या करेंगे, ये जो इमेज आपका बन रहा है, इमेज को किससे लिखते हैं, भी से ना। तो जो भी का जो मान होगा वो क्या होगा, +30 होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया फ्रेंड्स, कि इमेज का तो कुछ ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, और इसका भी कुछ हाइट है। तो जो हाइट आपका ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर आपका पॉजिटिव, और जो ऊपर की ओर ऐसे नीचे की ओर आएगा, जैसे कि कोई भी इमेज देखे हो कि ऐसे नीचे बनता है, इधर आके ऐसे से कटता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका नीचे की ओर जैसे ऐसे मेजर करेंगे तो आपका जो हो जाएगा निगेटिव होगा। तो अब अभी ऐसे ही आपको समझा दे रहे फ्रेंड्स, फिर इसमें हम आपको लिख करके बता देंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। पहला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी लेफ्ट की ओर मेजर करेंगे तो निगेटिव, राइट की ओर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की ओर मेजर करेंगे तो निगेटिव। इतना चीज़ समझ में आया। अब चलिए हम इसको पूरा फेस लिख करके हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफिकल मेथड ले लिया है, जैसे कि यहाँ पे x' यानी x' है, यानी ये हमारा जो है फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस का काम कर रहा है, यानी मुख्य अक्ष का। ये जो हमारा यहाँ मूल बिंदु लिया फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो भी दूरी इधर आएगी, यानी इस तरफ लेफ्ट साइड की ओर, तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। राइट साइड की ओर जाएगी तो देखिए यहाँ क्या पॉजिटिव लिखेंगे ना, यानी धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, और यानी धनात्मक या सकारात्मक जो भी बोल सकते हैं। अब देखिए मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएगी, यानी वस्तु का जो हाइट होगा, इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक यानी धनात्मक, ठीक है। नीचे की ओर आएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो चलिए हम एक छोटा सा पॉइंट्स में इसको लिख देते हैं फ्रेंड्स। जो भी दूरी मेजर करेंगे वो कहाँ से फ्रेंड्स, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी दूरी मेजर करेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो चलिए पहला कि अगर RHS की ओर आता है तो क्या होगा फ्रेंड्स, निगेटिव। दूसरा यहाँ RHS नहीं LHS करेंगे ना, क्योंकि LHS की ओर जा रहा है। अगर RHS यानी राइट की ओर, उस तरफ राइट की ओर जो भी दूरी जाएगी तो क्या होगी फ्रेंड्स, पॉजिटिव। तीसरा ऊपर की ओर ना अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस रहेगा, यानी दूरी रहेगी, उसे किस में मेजर करेंगे फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड में रहेगा फ्रेंड्स, यानी नीचे की ओर, यानी वस्तु नीचे बन रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर ऐसे वस्तु लंबा ऐसे बन रहा है, तो क्या करेंगे, उसका जो डिस्टेंस यानी हाइट जो होगा वो हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव यानी डाउनवर्ड।
तो क्या होगा फ्रेंड्स, निगेटिव। इतना आपको समझ में आया फ्रेंड्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि आपको समझना है। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली आपसे पूछेगा कि यदि वस्तु उत्तल दर्पण में, हमेशा देखिए हमेशा वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा वस्तु को हम इधर रखते हैं फ्रेंड्स, इधर। और वस्तु दूरी हमेशा फिक्स है कि माइनस में ही होगा, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, क्योंकि वस्तु तो हमेशा इधर ही रखेगा। उत्तल लेंस में भी इधर ही रखा था, अवतल लेंस में भी इधर ही रखा था। तो जो भी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो इधर ही ना, तो माइनस में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया फ्रेंड्स। ये आप लिख लेंगे, पॉइंट्स में लिख लेंगे, जैसे कि चिन्ह परिपाटी ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद ये लिख लेंगे कि अगर एलएचएस की ओर जाता है, लेफ्ट की ओर कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो क्या होगा, निगेटिव। आरएचएस की ओर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की ओर मेजर करेंगे तो निगेटिव। इतना पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट सजेशन बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक लेंस की ओर चलते हैं। जो फ्रेंड्स हमने आपको फार्मूला बता दिया था कि लेंस जो कि हम बस ऐसे ही लिखवा दिए थे, उसमें हम कुछ बताए नहीं थे। तो चलिए हम उधर की ओर चलते हैं, पूरा डिटेल्स लेंस का बताते हैं। लेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि क्या होता है लेंस फार्मूला, तो आपको बताया जैसे कि मिरर फार्मूला होता था ना, उसी तरह से लेंस फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स लेंस इसको हिंदी बोलते हैं लेंस सूत्र, ठीक है ना, लेंस सूत्र। तो मैंने आपको बता दिया था कि लेंस में डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बस अभी बता रहा हूँ आपको लेंस सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि लेंस सूत्र क्या होता है। बस मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, लेंस फॉर्मूला है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो फ्रेंड्स ये लेंस फार्मूला है क्या, तो जान लीजिए कि लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला वो है जो फोकस, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है कि कैसे कैसे इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है, कितना बड़ा बनता है, वास्तविक काल्पनिक जो भी है ये रिलेशनशिप, ये सब दिखाता है आपको। इसमें आपको इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना, आप आराम से पढ़ें, बाकी हम आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम इसमें बताते हैं। तो क्या है लेंस, क्या है, तो लेंस फार्मूला क्या है, तो लेंस सूत्र वह सूत्र है जिसमें फोकस, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। बस इतना है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंस में, मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ ऐसे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f जहाँ फ्रेंड्स वेयर मतलब जहाँ f क्या है, तो f यहाँ हमारा है फोकस, यानी हो गया फोकस। जहाँ f हमारा क्या फ्रेंड्स, फोकस है। और यहाँ पे हमारा v क्या है फ्रेंड्स, तो v हमारा है प्रतिबिंब दूरी, ये भी हमारा फोकस दूरी है, ठीक है ना, प्रतिबिंब दूरी, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इमेज डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यू हमारा क्या है, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो फ्रेंड्स हमारा वस्तु दूरी, ये सब हमारा इतना है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आपको न्यूमेरिकल में देगा
कि यदि फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी इतना सेंटीमीटर है, सॉरी प्रतिबिंब दूरी इतना सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी इतना सेंटीमीटर है, तो ये निकाले, वो निकाले, ऐसे करे, वैसे करे। तो आपको ये सब समझना है फ्रेंड्स, मीनिंग को समझ जाना है कि इमेज डिस्टेंस है तो क्या है, वस्तु दूरी है, यानी अगर यू से लिखा हुआ है तो वस्तु, भी से लिखा हुआ है तो प्रतिबिंब, एफ से लिखा हुआ है तो फोकस। इतना आपको समझना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप राइट डाउन कर लें। उसके बाद मैं एक नया छोटा सा टॉपिक उसे बता देता हूँ, जो कि हम उसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता क्या होती है। सब बस इसके बाद सब फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स देखते हैं आवर्धन क्षमता क्या है। ठीक है, बहुत थोड़ा छोटा है इसलिए हमको सब मिटा मिटा के बताना पड़ता है। तो क्या है आवर्धन क्षमता, तो देख लीजिए। आवर्धन क्षमता, जैसे कि आपने दर्पण में भी देखा था कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो उसमें भी था प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो होता है उसी को आवर्धन क्षमता होता है। जस्ट इसमें भी वही है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ट यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कही जाती है, आवर्धन क्षमता कही जाती है। इसे एम से सूचित करते हैं, स्मॉल एम, यहाँ पे देख रहा है फ्रेंड्स, इसे स्मॉल एम के द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट इज स्मॉल एम बराबर क्या करेंगे, देखिए क्या प्रतिबिंब, 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 देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग v से लिखते हैं ना, v1 बटा वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं फ्रेंड्स, u से लिखते हैं, यानी v बटा u ऐसे कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कही जाती है, जहां v क्या फ्रेंड्स, प्रतिबिंब की ऊंचाई, u क्या है, वस्तु की, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फ्रेंड्स छोटा सा एक टॉपिक था। ये न्यूमेरिकल का जो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको काम आएगी, इसलिए ये सब फार्मूला को याद करते जाइएगा। पहला फार्मूला क्या था, लेंस, दूसरा आवर्धन, हम 2-3 फार्मूला और हैं उससे भी लिखवा देते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम डेडिकेट नहीं करेगा। या फ्रेंड्स जनरली ये जो आपका सिंबल है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी v का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, तो h1 भी इसे दे सकते हैं या इसे ऐसे दे सकते हैं, h2 h या h1 ऐसे, यानी हाइट ऑफ क्या, इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसे ऐसे दे देंगे h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, इसे दे देंगे h1। तो आई होप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा दोनों बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एम से सूचित करते हैं ना इसे, तो दैट इज स्मॉल एम बराबर h1 बटा h, यानी यहाँ पे h1 क्या है फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए h1 का, तो h1 यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी HIGH, हाइट ऑफ इमेज। h क्या है फ्रेंड्स ये हमारा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो फ्रेंड्स हाइट ऑफ इमेज का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब, इमेज मतलब प्रतिबिंब ना, ऑफ मतलब का, हाइट मतलब ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो समझ आया, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो होता है वही हमारा आवर्धन क्षमता होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल का जो फार्मूला है इसे आप याद करते जाएं। एक दो और मैं लिखवा देता हूँ।